सर एक सवाल है कि वहाँ पर जो एफआईआर की गई है उसमें चुन चुन के यादवों पर एफआईआर की गई। ये मेरा पंचायत मजदूर लोगों का पंचायत है। यहाँ सबसे ज़्यादा मजदूर क्लास के लोग हैं, दलित हैं, महादलित हैं। और इनकी विकास या कुछ भी जब तक ये लोग दारू बंद नहीं करेंगे, शराब पीना बंद नहीं करेंगे, तो हम जो पंचायत का विकास जो सोच रहे हैं, जो चाह रहे हैं, वो संभव नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। आधी रात के बाद पूर्वी पंचायत पहसारा पूर्वी पंचायत में तांडव जारी था। एक तरफ प्रशासन तो दूसरी तरफ जनता। जनता ने सरपंच के घर पर छापा हुआ और छापेमारी में ऐसा कहा गया कि इनके घर से शराब की बरामदगी हुई है या फिर शराब बनाने वाली चीज़ों की बरामदगी हुई है। सरपंच साहब उस समय घर पर नहीं थे। सरपंच साहब कई बार इन मामलों को लेकर शराब के खिलाफ आंदोलन किए हैं और करते रहे हैं। फेसबुक पर आपको तमाम प्रकार की वीडियो मिल जाएगी। सरपंच सर, आपका नाम क्या है? संजीव कुमार यादव। अच्छा, एक बार ये बताइए कि जो प्रशासन जब रात आई तब आप कहाँ थे सर? देखिए, ऐसा है कि कुछ दिनों से शराब माफियाओं के द्वारा जिस तरह से मेरी हत्या करने की प्रयास की जा रही है और फंसाने की, लगभग हम लोग रात में नहीं रहते हैं घर में, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। सुबह में फिर अपना आते हैं और जनता की समस्याओं को सुनते। सर ये बताइए कि जब आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों की साजिश, तो आपने कंप्लेन किया है क्या? सर, इसके बारे में हम बराबर लिख रहे हैं फेसबुक के जरिए। इधर भी कल जो घटना हुआ, इससे पहले एक दिन पहले हमने डीआईजी साहब को लिखा है कि हमको सर शराब माफिया मुकेश महतो, विपिन महतो, जो अभी वर्तमान में एक महिला के साथ नंगा करके पीटा है दारू के नशे में, उसी केस को बार बार हम डीआईजी साहब से अनुरोध कर रहे हैं कि सर, उस केस में हम गवाह हैं। उस महिला के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, रीना देवी के साथ, और आपके पुलिस निरीक्षक के द्वारा अपराधी को लीव दे दिया गया, सुपरविजन में बरी कर दिया गया। मैं पंचायत का सरपंच हूँ और मैं इस पंचायत के एक एक चीज़ के बारे में जानता हूँ। जी सर, हमको सर अभी उन चीज़ों के बारे में पढ़ना नहीं है। हम आए हैं आपके बातों को रखने के लिए, और जो मीडिया में जो खबर चल रही है उसी पर हम ध्यान आकर्षित आपको करवाना चाहेंगे। आपके बच्चे पे जो जिसका नाम हर्षवर्धन है, उस पे आरोप लगा है कि वो शराब का कारोबार करते हैं। ठीक है, ऐसा है कि 10-15 दिन से हमको जानकारी मिल रही है कि कुछ शराब माफियाओं के द्वारा गांव में भी हल्ला है, कहीं किसी से भी पूछ सकते हैं कि सरपंच को फंसाया जाएगा। मैं बहुत काफ़ी सतर्क था इस विषय में, और सतर्कता के चलते ही हमने फिर माननीय पुलिस महानिरीक्षक बेगूसराय खगड़िया को लिखा, और जिस बेटा को गिरफ्तार करके एक्साइज विभाग ले जा रही थी, संजोग से उसी लड़का के हाथ से हम लेटर पैड पर इस चिट्ठी को हमने डीआईजी साहब को भिजवाया था। और मेरा ये बेटा जो हर्षवर्धन कुमार अपने हाथ से डीआईजी साहब को दिया भी आवेदन, और बोला भी कि सर, मेरे पंचायत में दारू का कारोबार बहुत ही भयंकर रूप में किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। पापा को घर से निकलना मुश्किल है, दारू माफिया आगे पीछे करता है हत्या करने के लिए। उनके द्वारा कहा गया कि जाओ, हम इस पर एक्शन लेंगे, लेकिन एक्शन के बदले रात में हमारे घर में ही, घर के पीछे बताइए, रख दिया। और बेटा को लेकर मालूम हुआ हमको सुबह आए। जी सर, प्रशासन के गाड़ी के साथ तोड़फोड़ यहाँ की जनता ने किया है। हम तो नहीं थे, लेकिन जैसा वीडियो में देखे, जनता बहुत काफ़ी आक्रोश अभी भी है। जनता आक्रोश अभी भी बहुत ज़्यादा आक्रोश में है। हम लोग कहे कि किसी भी तरह की शांति बनाए के रखें। अगर प्रशासन
दूध का दूध पानी का पानी नहीं करके पुनः अगर हम ही को टॉर्चर किया जाएगा, मेरे को ही प्रशासन के द्वारा अगर बर्बाद करने की कोशिश की जाएगी, तो स्पष्ट शब्दों में हम कह देता हूं कि हम दारू माफियाओं के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं और करते रहूंगा अंतिम क्षण तक जिंदगी के। प्रशासन हमारी सुरक्षा करे नहीं करे ये उनकी जिम्मेवारी है, जवाब देना उनका काम है। जब हमारी हत्या होगी क्या जवाब देंगे नहीं देंगे हमको इससे मतलब नहीं, लेकिन मेरा काम है शराब के विरोध अभियान चलाना और हम काम करेंगे। तो सर कभी आप नीतीश कुमार से मिले या फिर आपके पास क्या क्या प्रमाण है जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि हम शराब माफिया के खिलाफ हमेशा अग्रसर रहते हैं और अपने जनता को बचाना चाहते हैं? देखिए, मेरा पंचायत मजदूर लोगों का पंचायत है। यहाँ सबसे ज़्यादा मजदूर क्लास के लोग हैं, दलित हैं, महादलित हैं। और इनकी विकास या कुछ भी जब तक ये लोग दारू बंद नहीं करेंगे, शराब पीना बंद नहीं करेंगे, तो हम जो पंचायत का विकास जो सोच रहे हैं, जो चाह रहे हैं, वो संभव नहीं है। जब तक दारू हमारे पंचायत में बंद नहीं होगा तब तक हमारे पंचायत का विकास नहीं होगा। तो सर अब आपको क्या लगता है, रात में विधायक भी थे, जिला परिषद भी थे और उसके बाद जो है डीएसपी साहब भी आए, अब आप लोगों को क्या लगता है कि अब क्या होगा? और लगातार जहां तक हमें अपडेट मिल रही है ये कहा जा रहा है कि अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, तो इसमें आप कहां पाते हैं खुद को? देखिए, मेरा काम है पंचायत का सरपंच हूँ, न्याय का काम देखता हूँ। मेरा काम है न्याय देखना और न्याय में दारू आता है। प्रशासन क्या मुदाला करेंगे नहीं करेंगे इससे हमको कोई बहस नहीं है, हम झेलने के लिए तैयार हैं। इससे पहले भी आप सरपंच रहे? इससे पहले 16 से हैं और 16 से ही हम दारू के खिलाफ, ये चौथा केस है फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर। जो भी होगा 5वां होगा, इससे पहले भी फर्जी मुकदमा हुआ और हम लोग झेल रहे हैं। लेकिन अपने जो एम है दारू पंचायत में ख़त्म करना, इसको ख़त्म करेंगे। तो अब प्रशासन से आप बता रहे हैं कि लगातार हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है, हमारी जान को खतरा है। प्रशासन के पास आप जाते हैं, आपको सुरक्षा नहीं दी जाती है, अगर बाद में आपकी हत्या, साजिशन किसी भी प्रकार की हत्या हो जाती है, तो इसके लिए आपने मुख्यमंत्री या फिर डीआईजी साहब को लेटर लिखा है? हत्या के बारे में डीआईजी साहब को लिखे हैं। और जहाँ तक मुख्यमंत्री तक पहुँचने की बात आप जो बोल रहे हैं, तो हमारे घर की स्थिति या दशा दुर्दशा देखते होइएगा, देख रहे हैं आप, दिखा दीजिए। क्योंकि दारू कारोबारी हैं और घर की स्थिति भी दारू कारोबार की तरह है, पैसा काला धन भी है घर में। प्रशासन से कहेंगे कि जो भी है उखाड़ करके अपना काला धन और ले जाएं, दारू में बहुत ज़्यादा हम लोग कमाएं। उनका काम है फंसाना, हमारा काम है समाज सेवा करना। हम प्रशासन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो करेंगे, हमारी हत्या होगी नहीं होगी, उसके बाद हम रहबे नहीं करेंगे तो हमारा बाल बच्चा बोलेगा क्या करेगा, किसको फंसाएगा नहीं फंसाएगा। तो लगातार आप देख रहे हैं कि जो सरपंच हैं, पूर्वी पहसारा के सरपंच हैं, वो अपना प्रमाण पे प्रमाण सौंप रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक सरपंच की जब सुरक्षा नहीं हो पाती है, शराब माफिया के खिलाफ नीतीश कुमार आंदोलन छेड़ चुके हैं, अभियान चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब सरपंच साहब खुद सुरक्षित नहीं है तो ये पंचायत कैसे सुरक्षित होगा? पीर नगर वाले घटने में जब ये विधायक जी घटनास्थल पर पहुंचे तो काफ़ी हंगामा हुआ था। हंगामा होने के बाद एक एफआईआर दर्ज की गई थी मद्य निषेध विभाग के तरफ से, जिसमें राजा और सरपंच साहब का भी नाम उस वक्त घटनास्थल पर दिया गया है और एफआईआर की गई है। सर आप वहां पर मौजूद थे, डीएसपी साहब भी मौजूद थे, राजा और सरपंच साहब दोनों की मौजूदगी में ये घटना घटी थी या वो थे या नहीं थे, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ना उस जगह राजा था ना वहाँ सरपंच संजीव यादव थे, वे बाहर थे कहीं
और जब घटना की सूचना उनको मिली तो उन्होंने हमको टेलीफोन किया। राजा भी पटना में था, उन्होंने भी हमको टेलीफोन किया कि मेरे घर पर इस तरह की घटना हो गई है, आप जा कर के उसको देखें। उसके तुरंत बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बखरी, थाना अध्यक्ष नावकोठी, थाना अध्यक्ष बकरी, इन्होंने हमको टेलीफोन करके कहा कि विधायक जी आप आइए, यहाँ शांति व्यवस्था बिगड़ चुका है, हम लोगों से ये पार लगने वाला नहीं है, आप आइए, इसको कम से कम इसको समाप्त करवाइए। हम इन्हीं लोगों के टेलीफोन पर पहुँचे वहाँ। ना उस जगह राजा था, न वहाँ सरपंच संजीव यादव थे, सिर्फ उनकी पत्नी थी और उनका एक भावो थी और ग्रामीण लोग थे। तो हम उतना लोग को पहचानते नहीं हैं, गरीब गुरबा तमाम लोग यही बोल रहे थे। ये आबकारी विभाग के पुलिस बेगूसराय से आए, बिना नंबर की बेलेरो थी उनको, और वो संजीव यादव का बड़ा लड़का है हर्षवर्धन, उसको गाड़ी में बैठा करके गमछा लगा करके खींचते हुए लाया और गाड़ी में बैठा करके उनको जाना चाहिए थाना की ओर, उनको जाना चाहिए बेगूसराय की ओर, वो बाध की ओर गाड़ी से ले गया। इसी पर आक्रोशित होकर के लोगों ने उसका पुरजोर विरोध किया, ग्रामीणों ने पुरजोर। सर एक सवाल है कि वहाँ पर जो एफआईआर की गई है उसमें चुन चुन के यादवों पर एफआईआर की गई है। देखिए, जितने भी संजीव यादव सरपंच हैं और उसको आप अगर जोड़िएगा तो पंचायत चुनाव से उसको जोड़िए। पंचायत चुनाव में संजीव यादव भारी बहुमत से सरपंच पद पर जीते और जो लोग हार गए इनके ऊपर गलत ढंग से दारू वो शराब रख करके इनको फंसाने की साजिश की गई। क्योंकि सरपंच ने सरकार की बात को फॉलो किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दारू की मॉनिटरिंग स्कूल के शिक्षक, ग्राम के प्रधान, सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच तक को दे दिया कि आप लोग इसकी मॉनिटरिंग कीजिए। उसी कड़ी में सरपंच साहब दारू माफिया के खिलाफ दारू विरोधी हरकत पंचायत के अंदर चलाए। कोई दारू नहीं बेच सकता है, कोई दारू पी नहीं सकता है। इसी सब सवाल को लेकर के जो बड़े दारू माफिया हैं उस पंचायत के अंदर या उस थाना क्षेत्र के अंदर, उस अनुमंडल क्षेत्र के अंदर तमाम लोग मिल करके और सरपंच संजीव यादव के खिलाफ में ये साजिश रच करके उनको फंसाया गया। ये सत्य है। इसकी जांच अगर हो तो निश्चित रूप में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मद्य निषेध विभाग ने जो एफआईआर किया है उसके मुताबिक राजा और सरपंच घर पर मौजूद थे। क्या विधायक जी सच बोल रहे हैं? क्या सरपंच साहब ने जो भी कुछ कहा उसमें सच्चाई है? इसके लिए हमने पड़ताल किया और हमने जहां पर विधायक जी बता रहे हैं कि राजा पटना में था तो हमने वहां पर सीसीटीवी फुटेज मंगाया। जब हम वहां से सीसीटीवी फुटेज मंगाए तब मालूम हुआ कि राजा गाड़ी ड्राइविंग कर रहा था। अब ये जो गाड़ी ड्राइविंग कर रहा है इस लड़के का नाम राजा है, जो सरपंच साहब का लड़का है। और उस लड़के का नाम, आप समय देखिए, 5 तारीख की ये घटना है और शाम राजा पटना में वो गाड़ी ड्राइविंग कर रहा। अब देखिए, जब राजा बाहर निकलेगा और उसके बाद सीसीटीवी का कैमरे जब जूम करती है तो साफ साफ दिखाई देता है कि वो लड़का पटना में ही था। अब आपके सामने वो जो शर्ट वाला लड़का है वो राजा है। देखिए कि राजा कहाँ है। राजा उस वक्त जो आरोप लगा रहे हैं वो राजा उस समय पटना में थे। तो मद्य निषेध विभाग जो एफआईआर किया है क्या वो सच है या झूठ, जनता खुद तय कर ले।